ओके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको सलाम। जय यीशु की। आशा करता हूं सब लोग खुश है। सप्ताह भर परमेश्वर हमें संभाला, जीवन भर वो हमें संभाला। सारी आशीषों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। और आज पिछले सप्ताह जो हमने सीखा था, परमेश्वर को करीब से जानना, परमेश्वर को अनुभव करते हुए जानना, जो मैंने आधा उसको छोड़ दिया था, अर्थात आधा ही संदेश दे पाए थे। आज हम उसे पूरा करेंगे। आपको याद होगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 उसका 3 पद पढ़ते हुए हमने आरंभ किया। वहां पर मसीह यीशु अपनी प्रार्थना में उनकी इच्छा को या कुछ बातें इस प्रकार कहता है, प्रकट करता है। यदि कोई पढ़ना चाहे पढ़ भी सकते हैं। यूहन्ना उसका 17 उसका 3 पिछले सप्ताह जो हमने देखा उसको जस्ट एक बार रिमाइंड करते हुए आज जो कहना चाहूंगा उस पर हम जाएंगे। आनंद जीवन यह है, मसीह यीशु कहता है, आनंद जीवन यह है वे सच्चा परमेश्वर को जाने और मसीह को भी जाने। यीशु मसीह को जाने, जानना, जानना, नोइंग गॉड, सच्चे परमेश्वर को जानना आनंद जीवन है। और हमने देखा ये जानना, इसका मतलब उनके बारे में कुछ जानकारी हमें मिलना। कुछ किताबें पढ़ने से या बाइबल पढ़ने से जो जानकारी हमें मिलता है उससे हटकर है यहां पर जानना। ये रिलेशन है, रिलेशनल है। अनुभव करते हुए से जानना, उससे करीब से जानना, उससे जैसे भजन संगीता में लिखा है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। अर्थात परमेश्वर मुझे और आपको यह सौभाग्य दिया है कि हम उससे जान सके। हम अपने तरफ से उससे जानना यह संभव नहीं है। हम उसको जानने की कोशिश करें और जब तक वो अपने आप को प्रकट नहीं करेगा तब तक हम उससे जान नहीं पाएगा। लेकिन प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को सारे आदर मिले, वो अपने आप को हमारे सामने या हमारे लिए प्रकट किया ताकि हमें यह सौभाग्य मिले कि हम उसे जान पाए। कुछ बातें पिछले सप्ताह और हमने देखा, मसीह यीशु को जानना ये एक ऑप्शनल बात नहीं है, ये एक विकल्प, या ठीक है उससे जान पा रहे तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मसीह जीवन में ऐसा नहीं है। मसीह को जानना ही मसीही जीवन है। मसीह को जानते हुए आगे जाना ही, या मसीह को जानते हुए जिंदगी जीना, ये मसीही जीवन है। और हमने ये देखा, मसीह को जानने से मसीह को हमारे जीवन में हम प्रकट करने लगेंगे। नोइंग गॉड विल रिजल्ट इन रिफ्लेक्टिंग गॉड्स कैरेक्टर इन आवर पर्सनल एंड इन आवर पब्लिक लाइफ। मसीह को जानने से मसीह के स्वभाव हमारे जीवन से प्रतिबिंबित करने का सौभाग्य हमें मिलेगा, या ऐसा एक अवसर हमें प्राप्त होगा। और दूसरी बात, मसीह के स्वभाव हमारे अंदर बढ़ता जाएगा जितना हम मसीह को जानते जाएंगे। जितने अधिक हम मसीह को जानेंगे उतना अधिक मसीह की स्वभाव हमारे जीवन में जड़ पकड़ेगा या हमारे जीवन में जगह लेगा। और मसीह को जितना हम जानेंगे, परमेश्वर को जितना करीब से अनुभव करते हुए जाएंगे, जैसे मैंने पिछले सप्ताह कहा, आत्मा का फल हमारे जीवन में निकलता आएगा। आत्मा का फल, गलातियों की पत्री 5 उसका 22 में जैसे हम पढ़ते हैं, आत्मा का फल से संपन्न हमारा जीवन होगा जब हम उसको जानेंगे, अनुभव करते हुए उसको, यानी मसीह को हम जानेंगे। और हमने देखा
जैसे हम मसीह को जानेंगे, परमेश्वर को जानते जाएंगे, वैसे मसीह के स्वभाव में सहभागी होने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। लगभग सारी बातें जो मैंने कहा है एक ही बात है, स्वभाव से संबंधित लगभग सारी बातें। कुछ समस्या भी पिछले सप्ताह हमने टच करते हुए गए। कई बार हम हमारे अनुभव जो प्रभु को जानने का हमारा जो अवसर है उसको हम यूज नहीं करते, उसको हम लेते नहीं है जीवन में। इसलिए हम अपने अनुभव में बच्चे जैसे रहते हैं, हम ज्यादा कुछ परमेश्वर को नहीं जानते हैं। समय देखा जाए शायद 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन जिस गहराई से परमेश्वर को जानने की जरूरत था या जान सकता था, मैं वैसा जान नहीं पाया। मैं मेरे अनुभव या मेरे ज्ञान में जो परमेश्वर के विषय में है उसमें आज भी बच्चे जैसे रह जाते हैं, समझदार बन नहीं पाया। लेकिन पौलुस अपनी इच्छा या खत लिखते समय या अलग अलग कलीसियाओं के उत्साह को बढ़ाते हुए उन्हें लेख लिखते समय कहता है कि मैं तुम्हें मसीह के सामने सिद्ध परिपक्व प्रस्तुत करना चाहता हूं। और एक और चीज पिछले सप्ताह हमने देखा था, वो है ये कोई नई बात नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में यह अनुभव किया, परमेश्वर के लिए एक गहरी चाहत उनके मन में था। जितने परमेश्वर के वो अनुभव किया, वो भजन लिखते समय या अपनी प्रार्थनाओं में, अपने जीवन में परमेश्वर को और करीब से जानने की उनकी इच्छा, वो परमेश्वर के सामने वो प्रस्तुत किया। उसके विषय में बड़े काव्यात्मक तरीके से इस प्रकार लिखा, जैसे हिरनी जल के लिए हाफती है, मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। ये बहुत, यानी जो हिरनी जब प्यासी है और उस वक्त उन्हें जल मिलता है, पानी मिलता है, वो पानी जब वो पीता है एक विशेष अनुभव है, वो एक विशेष अनुभव है। वो पानी दूर से देखकर पानी को समझना या पानी के बारे में समझना वो एक अलग बात है। जब प्यासा है, उस पानी को पीते हुए जो तृप्ति या जो व्यक्ति संतृप्त होता है, वो एक अलग अनुभव है। और भजनकार कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाफती है, वैसा मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। यहाँ ही केवल इतना ही नहीं, सूखी भूमि जैसे वर्षा के लिए तरसती है, पानी के लिए तरसता है, या पानी के लिए इस प्रकार एक सूखी भूमि में जो सुकून देता है, वो अनुभव मैं मेरे जीवन में पाना चाहता हूं। हमने देखा भजन संहिता 43 उसका 1, 42 उसका 1, 2, ये सारी आयतें, इसलिए उनमें से एक भी आयतें आज दोहराना नहीं चाहूंगा। चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है? मैं पौलुस की बात पर हम थोड़ा सा पिछले संडे देखा था, उस पर लौट आऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक आयत हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह के पत्री, यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 9 उसका 23 से लेकर 23 और 24 दो आयत हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह अध्याय 9 उसका 23 और 24। Thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, let not the mighty man boast in his might, let not the rich man boast in his riches, but let him who boasts in this, that he understands and knows me, that I am the Lord who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For these things I delight, declare the Lord. हालेलुया। अध्याय 9, 23 और 24 यदि कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे,
परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। अद्भुत है यह बात। जिस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है, उनके मन को तैयार करता है, एक व्यक्ति को जिस प्रकार परमेश्वर शेप देता है, उनके विचारों को शेप देता है, अद्भुत है वो बात। और यहां पर यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों को सिखा रहा है, और आज मुझे और आपको, कलीसिया को वचन हमें सिखाता है। क्या है? परमेश्वर की प्रसन्नता किस बात पर है? देखिए यहां पर घमंड, हम उसको थोड़ा सा ऐसा अपने बोलचाल वाले शब्दों में कहे तो मेरी और आपकी प्रसन्नता, हमारी प्रसन्नता इस बात पर ना रहे कि मैं अच्छा बुद्धिमान हूं, या मेरे पास धन दौलत है, या मैं जानता हूं, मेरे पास ताकत है। इन सारी बातों में हमारी प्रसन्नता न रहे, या इन सारी बातों में हम गर्व करने वाले, घमंड करने वाले न रहे। लेकिन मुझे और आपको गर्व करना है। यदि मुझे और आपको घमंड करना, यानी मेरे पास कुछ है, वो इस बात पर घमंड करे, मैं प्रभु को जानता हूं। हालेलुया। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है, हालेलुया। ये अद्भुत बात है। देखिए मानव स्वभाव या मेरे और आपकी टेंडेंसी, हमारी झुकाव इस तरफ है। यदि हमारे पास धन दौलत है तो ऐसा लगता है हमारे सीना थोड़ा चौड़ा हो जाते हैं, या हम औरों से थोड़ा समझदार है अपने आप को जब लगता है वे कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूं, या हमें ऐसा लगता है उनके पास ताकत नहीं है, मेरे पास ताकत है, मैं एक प्रभावशाली व्यक्ति हूं। थोड़ा सा घमंड सा हमारे जीवन में, हमारे मन में आने लगता है। और दूसरे लोग भी शायद हमारे साथ देगा, जो सारी बातें हम सोचते हैं बातों में वे भी सहमत होंगे। हाँ, इनके पास पैसा है, इनके पास ताकत है, और ये समझदार, बहुत सारी बातें वो कह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति को समझाना चाहता है, मुझे और आपको, कलीसिया को समझाना चाहता है कि सबसे बड़ी या सबसे अद्भुत अनोखी बात यह है, यदि मुझे घमंड करना है तो मैं इस बात पर घमंड करूं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं। हालेलुया। और इसकी एक विशेषता है, जितना मैं और आप परमेश्वर को जानते हैं या जानेंगे, उतना अधिक हम नम्र होता जाएगा। जितने हम परमेश्वर को जानेंगे, उतना हम अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देता जाएगा। हालेलुया। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, वो अपने जीवन से गवाही देता है, वो बड़े और मैं घटू। हालेलुया। एक अब्सोल्यूट, एक बहुत सुंदर नजारा वहां पर देखता है, वो बड़े और मैं घटू। ये बात हमारे जीवन में रहे, जितना मैं उससे जानूं, मेरी चाहत ये रहेगा वो मुझ में बढ़े, उसकी महिमा को मैं देखूं, वो बड़े, वो बड़े, वो बड़े और मैं घटू। हालेलुया। परमेश्वर के जानने से हमारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, उनमें से एक है हमारी अहम या हमारी घमंड, या हमारे जीवन में मैं या मेरी ताकत, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो दिन प्रतिदिन घटता जाएगा, घटता जाना चाहिए। और पूर्ण रूप से हमारा आश्रय, हमारा भरोसा, हमारी खुशी, ये सारी बातें प्रभु पर होगा। हम पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर जीवन जीने वाले हम बन जाएंगे। अच्छा, यहां पर एक और चीज हमें समझना जरूरी है कि हम परमेश्वर के विषय में जाने क्या। देखिए आम तौर से लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? हाँ, कोई ईश्वर होगा जो आकाश और धरती को बनाया, या ये सब कुछ इतने अच्छे से, ये पूरा दुनिया इतनी अच्छी से चल रहे हैं, तो कोई तो होगा उसके पीछे, सब कुछ व्यवस्थित रखा, सब अच्छे सदियों से चला जा रहा है, और पीढ़ी दर पीढ़ी निकलता जाएगा। लेकिन ये आकाश और धरती बिल्कुल बराबर
सदियों से काम कर रहे हैं और करता रहेगा, तो कोई तो होगा इसके पीछे। इसी प्रकार एक जनरल नॉलेज नहीं, उससे बढ़कर 24वें आयत में आप आए, उसमें इस प्रकार लिखा है 24 न उसका 24 में देखिए इस प्रकार लिखा, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह अर्थात मैं और आप मुझे अर्थात परमेश्वर को वह मुझे जानता और समझता है। हम परमेश्वर को समझता है कि हम क्या समझे कि मैं अर्थात परमेश्वर, मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। ओके, परमेश्वर करुणा, न्याय, धर्म के काम से प्रसन्न रहता है और परमेश्वर वही काम धरती पर करता है। देखिए, ये ऐसे परमेश्वर के विषय में जानकारी की बात नहीं है, ये हमारी अनुभव की बात है। परमेश्वर की धार्मिकता जो मैं मेरे जीवन में अनुभव करता हूं, एक बात यहां पर जोड़कर बोलना जरूरी है प्रियो, हम स्वभाव से या मूल से हम पापी है। पहला आदम में हम सबने पाप किया। एक व्यक्ति के अनाज्ञाकारिता से पाप इस धरती पर आए और मृत्यु पाप के कारण इस दुनिया में आए और पाप और मृत्यु सारे मानव जाति पर फैल गया। हम सब पापी है, उस पापी की छापा हम पर लग गई। लेकिन प्रभु हम पर इतना करुणा, दया, अनुग्रह, ग्रेस, अनुग्रह हम पर दिखाया कि मसीह यीशु के पवित्र लहू के कारण हमें धर्मी ठहराया। मैं और आप अपने कामों से धर्मी बन नहीं गया, लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से अर्थात अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजकर हम जो खोए हुए भेड़ों को ढूंढने और ढूंढकर उद्धार दिलाने आया और हमारे लिए क्रूस पर वो कुर्बान हुआ और जो लहू उसने क्रूस पर बहाया, वचन में इस प्रकार लिखा है, उसके पवित्र लहू के द्वारा परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया। परमेश्वर को जानना, क्या जानना? वो करुणामय परमेश्वर है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, उसकी प्रेम अद्भुत है। और ये केवल सुनने की बात नहीं, हर विश्वासी अपने जीवन में, कलीसिया अपने जीवन से कह सकते हैं, ये हम अनुभव करते हैं। यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, हम यीशु के चेले हैं। जब ये कहते हैं, परमेश्वर यिर्मयाह नबी के किताब में अपना परिचय जिस प्रकार देता है कि लोग उससे जाने कि उसका प्रेम अद्भुत है, वो करुणावान है और वो दया करने वाला परमेश्वर है, और उसकी क्या कहे क्लाइमैक्स, उसके वो श्रेष्ठ नजारा क्रूस पर हमें दिखाई देता है। हालेलुया, उसकी प्रेम, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह जो मानव जाति के लिए है। आज मैं और आप यीशु के चेले बनकर जब चलते हैं, हम में से हर एक व्यक्ति ये कह पाएंगे, मैं जानता हूं, उससे जानता हूं, मैं लायक नहीं था लेकिन परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम किया। मैं जानता हूं उससे क्योंकि वो मुझ पर करुणा किया। मैं जानता हूं उससे, वो ऐसा धर्मी परमेश्वर है, वो मुझे भी धर्मी घोषित किया, मुझे भी अपने पवित्र लहू के कारण मुझे धर्मी ठहराया, धर्मी ठहराया। यदि ये बात आप जान पाते हैं और दिल से कहते हैं, यदि ये बात आपके अनुभव है, हालेलुया, परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें घमंड करने के लिए कुछ है।
घमंड करने के लिए कुछ है। वो हमारा धन नहीं, वो हमारा ज्ञान नहीं, वो हमारी ताकत नहीं, वो हमारे कुछ और बात नहीं जो संसार में है। घमंड करने के लिए एक है, वो ये है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं। वो परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उससे जानता हूं, मैं उससे जानता हूं, उसके प्रेम को मैं जीवन में चखता हूं, उसकी करुणा को मैं मेरे जीवन में अनुभव करता हूं। मैं जानता हूं वो मुझे अपनी करुणा से, अपनी दया से, अपने अनुग्रह से मुझे संभालता है, ये बात मैं जानता हूं। वो जानकारी, वो जो ज्ञान परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, वो एक घमंड के विषय है। और ये जो घमंड के विषय, ये जो जानकारी, ये हमें घमंडी नहीं बनाते हैं, ये हमें नम्र बनाता है। परमेश्वर के विषय में जितना हम जानेंगे उतना हम नम्र बनेंगे और परमेश्वर को हम महिमा देते जाएंगे। ओके, हम और आगे बढ़ते जाएंगे। यहां पर पौलुस भी अपने जीवन में एक बात कहता है, फिलिपियों की पत्री 3:10, बहुत परिचित और बहुत चर्चित या बहुत सारे संदेश इस विषय पर हम सुनते हैं। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3:10, यहां पर परमेश्वर की सेवा करने वाले मसीह यीशु के विरोध करने वाला था पौलुस, कलीसिया के विरोध करने वाला था, कलीसिया की हर कार्य के सामने बाधा डालने वाला था पौलुस। लेकिन मसीह ने उन्हें चुना, उन्हें बुलाया और तब से लेकर मसीह के कार्य करता गया। जगह जगह वो गए, कलीसिया की स्थापना किया और बहुत से लोगों को वो मसीह की ओर आकर्षित किए। बहुत सारे तकलीफ उठा कर अब कलीसिया के सेवा किया। एक प्रेरित के पद पर खड़े होकर वो प्रभु के सेवा किया। लेकिन उनकी इच्छा को जब वो प्रकट करता है, वो इस प्रकार कहता है, मैं उसको जानूं, और अधिक जानने की बात यहां पर कहता है। कोई पढ़ सकते हैं? ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। ओके, मैं मसीह को जानूं। कैसे जाने? पहले मैंने कहा कि परमेश्वर की प्रेम, उसकी करुणा और उसकी दया अनुभव करते हुए हम जाने कि वो कैसा अद्भुत परमेश्वर है। और यहां पर पौलुस अपने जीवन से अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए इस प्रकार लिखता है, मैं जानूं क्या? मैं उसको, मसीह को जानूं और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मैं जानूं और उसके साथ, मसीह यीशु के साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने की पद तक पहुंचूं। ये बहुत अद्भुत है यहां पर। यानी प्रभु की सेवा दौड़ दौड़ कर करने वाले, जगह जगह जाकर करने वाले, बड़े दुख उठाकर भी करने वाले प्रभु के सेवक कहता है, मैं उसको और अधिक जानूं, पुनरुत्थान के सामर्थ्य को, मृत्युंजय के सामर्थ्य को मैं जानूं और उसके साथ उनके दुखों में सहभागी होने के मर्म को मैं जानूं। बहुत अद्भुत है, मैं जानूं। यहां पर एक आयत मुझे समझ में मतलब याद आ रहा है, वो उसी फिलिपियों की पत्री उसका अध्याय 4 उसका 7 पद में एक बहुत अद्भुत शब्द इस प्रकार है। यहां पर 6 और 7 एक साथ पढ़े, वो इस प्रकार है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। और उसके बाद पौलुस कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो शांति परमेश्वर देता है
वो शांति समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। मैं इस आयत को पढ़ने का एक ही कारण था कि परमेश्वर जो शांति देता है वो वचन में लिखा है कि हमारे समझ से परे है, हम उसे समझ नहीं पाते हैं। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये असीम शांति हम कैसे अनुभव कर पाते, कैसे हमारे हृदय को संभालते, कैसे हम इतने विपरीत परिस्थिति में या हर परिस्थिति में एक विजयी होकर, जयवंत से बढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। कई बार सोचने पर हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि जो शांति हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ शांति है जो सारे समझ से परे है। और परमेश्वर का दिया हुआ शांति समझ से परे है तो परमेश्वर को जो शांति देता है उससे समझना आसान नहीं है। लेकिन प्रभु को महिमा मिले, परमेश्वर इतना करुणावान, दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अपने आप को हमें परिचित कराता है। बस कैसे होगा ये, कैसे होगा? कुछ कॉमन तरीका या बहुत सरल तरीका जो परमेश्वर हमें बताता है वो है ओके कम्युनिकेशन, यानी कैसे हम एक दूसरे को जानेंगे। एक दूसरे से जब बात करते हैं अधिक से अधिक एक दूसरे को जानने लगेंगे। सही बात है, बिल्कुल। यदि आपके जीवन साथी आपसे ढंग से बात नहीं करता, केवल चाय मांगता है, दोपहर को रोटी मांगता है, शाम को भी रोटी मांगता है और उसके आगे बात ही नहीं करता, आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेंगे। सुबह उठा और बोला चाय लाओ, दोपहर को पूछ लिया अभी तक खाना नहीं बना क्या, और शाम को भी वही बात, बस बात इतना ही करता है। आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। ये तो ठीक है, सुबह चाय, नाश्ता या भोजन, ये सारी चीजें बनाएंगे, खाएंगे, अपनी अपनी जगह पर में मांगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे बढ़कर समय निकाल कर, या जब समय मिले, मैं उस शब्द को फिर से बोलना चाहूंगा, समय निकाल कर बैठकर एक दूसरे से जब बात करेंगे तब एक दूसरे को जानेंगे। और जितना अधिक बात करेंगे उतना अधिक एक दूसरे को पहचानने लगेंगे, एक दूसरे के विचारों को जानेंगे, एक दूसरे की इच्छा को जानेंगे, एक दूसरे को दर्द को जानेंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ बहुत बात करते हैं। इसलिए यही सिद्धांत हमारे रिश्ता जो परमेश्वर के साथ भी लागू है। हम परमेश्वर से बात किए बगैर, उनकी बात को सुने बगैर परमेश्वर को जानना संभव नहीं है। वो कितना अच्छा है हम कह नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं कभी उसको सुना नहीं, मैं कभी उससे बात नहीं किया, मेरी जानकारी सीमित हो जाएंगी। हाँ, वो आकाश और धरती बनाया, संडे या बुधवार को या शुक्रवार को पास्टर साहब बोलता है, मैं सुनता हूं, बस उतना है। लेकिन मैं उससे और अधिक नहीं जान पाया, ऐसा इतना ही होगा। लेकिन हम उससे बात करेंगे, कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे के साथ एक वार्तालाप होगा, तो हम परमेश्वर को जानने लगेंगे, उसके प्रेम को हम अनुभव करेंगे, उसके प्रेम को हम चखेंगे, उसकी दया और करुणा को हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। परमेश्वर के वचन में एक खूबसूरत आयत है, कैसे कम्युनिकेशन संभव है। परमेश्वर का वचन, ये बाइबल को हम कहते हैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन इसे कहता है। ये परमेश्वर हमें दिया, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई वचन है। ये क्यों लिखी गई, क्यों ये हमारे हाथों में दिया? ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने। यहां पर दो बातें हैं कम्युनिकेशन की जो
जो जो स्टाइल है वो एक तरफा बात नहीं, दोनों तरफ। मैं सुनता भी हूं और मैं उनसे बोलता भी हूं, और परमेश्वर भी मुझसे बोलता है और परमेश्वर मुझे सुनता भी है। और यहां पर हमें परमेश्वर को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो अपने ज्ञान के भंडार से मुझ पर दया करते हुए मुझे जब समझाता है, बस परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं उसे समझ सकता। एक आयत हम पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस अध्याय ना दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 उसका 15 और 16। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 उसका 15 और 16, जो बहुत परिचित है ये बात। मैंने कहा कैसे हम परमेश्वर को जानेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। यह कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन जब होता है, परमेश्वर अपने वचन से जब हमसे बातें करता है, तो मेरे जीवन में क्या होगा? हम यहां पर लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र या परमेश्वर का वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और वो वचन उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये आयत बहुत अद्भुत है। परमेश्वर अपना वचन हमें दिया, हम उसे सीखे और हम तैयार हो जाए, हम सिद्ध बन जाए, हम समझदार हो जाए, जो गलतियां हम में हैं उसको हमारे जीवन से दूर कर सके, जो सारी धार्मिकता की बातें हमारे जीवन में लाना है, उससे जीवन में रखना है, लाना है, उसको हम जीवन में ले सके। ये परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में ऐसा कार्य करता है। एक और चीज यहां पर केवल परमेश्वर हमें सुधारना चाहता है हमेशा, केवल इतना ही नहीं। समय के कमी के कारण मैं सारे आयतों में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन यहां पर परमेश्वर के प्रेम जो हमारे प्रति बहुत प्रकट होता है। इस्राएलियों को परमेश्वर बुलाया, उनको बुला के क्या कहा? परमेश्वर इस्राएलियों से कहा, तुम मेरा निज धन है, निज धन है। जैसी एक माँ अपने दूध पिए बच्चे को जैसे संभालती है, वैसे, या वो अपने बच्चे को भूल जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। क्या कहता है यहां पर? परमेश्वर कहता है, यानी मुझे और आपको देखकर कहता है कि एक माँ अपने प्यारे बच्चे को भूल जाए तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा। यीशु क्या कहा? मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुझे त्यागूंगा नहीं है। इस्राएलियों से परमेश्वर क्या कहता है? हम उसके आंख की पुतली के समान है, आंख की पुतली की समान है। परमेश्वर अब्राहम से कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। नबियों की किताबें जब हम पढ़ते हैं, हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तेरे विरुद्ध जो हथियार बनता है वो तेरे जीवन में प्रबल नहीं होगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगने नहीं दूंगा। परमेश्वर हमें इतना प्रेम करता है, हमारी पूरी सुरक्षा की बातें परमेश्वर कहता है। क्या समझ में आता है? हमें समझ में आता है कि परमेश्वर तू कितना प्रेमी है। और ये एक कहानी जैसे हम पढ़ के हम उससे लेंगे नहीं, ये हमारे जीवन में अनुभव बन जाएंगे। मेरे साथ है कोई। जब मसीह यीशु अपने चेलों से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर सारे जाति के लोगों को मेरे चेले बनाओ, जो विश्वास करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, जो सारी बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाया उन्हें भी मानना सिखाओ। और उसके बाद वो कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आज भी कलीसिया विजयी होकर, आज भी कलीसिया जयवंत से बढ़कर दुनिया में आगे बढ़ता जा रहा है,
उसका एक कारण जो कलीसिया के सेवकाई करने वाले पास्टर्स नहीं हैं या विश्वासी लोग नहीं हैं, उसका कारण एक ही है, जो हमारे साथ रहता है। वो कहता है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। कितने अद्भुत है ये बात, कितने अद्भुत है, वो हमारे साथ देता है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि एक विश्वासी और परमेश्वर को जानने की एक तरीका है उसका वचन। उसके वचन पढ़ने से हमें समझ में आता है कि मेरे जीवन में कौन सी चीजें दूर करना है, कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे आत्मिक जीवन के लिए खतरा है, कौन सी ऐसी चीज है जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, उससे दूर करने के लिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। और एक और चीज, परमेश्वर मुझे कितने करीब से मुझे प्रेम करता है। परमेश्वर मुझे चुनकर अपने निज धन ठहरा रखा है। परमेश्वर मुझे अपनी आंख की पुतली की समान मानता है। वचन में लिखा है जो मुझे छूता है, जो उसके आंख की पुतली को छूता है। कितनी कितनी अद्भुत है ये बात, कितने अद्भुत है ये ज्ञान। कैसे जानेंगे? ये केवल जानने की बात नहीं, मैं और आप अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और हर कोई जो अनुभव करते हैं, हालेलुया, वो अपने जीवन से कह सकता है, क्या कह सकते हैं? मैं प्रभु को जानता हूं, मैं प्रभु को जानता हूं। उनके बारे में जानता हूं नहीं, मैं प्रभु को जानता हूं। उसने मुझसे बात किया पिछले सप्ताह, आज, पिछले साल, मेरे दुखों में वो मुझसे बात किया, मेरे परेशानियों में वो मेरे साथ रहा, जो और कोई मेरे जीवन में जो कर नहीं सकता, ऐसे बड़े अद्भुत कार्य परमेश्वर मेरे जीवन में किया। मैं उसको जानता हूं। अनुभव से परमेश्वर को जानना, यानी परमेश्वर को जानने की एक अद्भुत तरीका यह है उसका वचन। कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेशन कैसे संभव है? वार्तालाप जरूरी है, एक दूसरे से बात करना जरूरी है, तब एक दूसरे को जानेंगे। ये कैसे संभव है? उसका वचन, परमेश्वर का वचन एक विश्वासी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन के लिए, परमेश्वर की बातें सुनने के लिए भी, और परमेश्वर की बातों को समझते हुए हमारे जीवन में जो कार्य हमें करना है उससे करने के लिए। और दूसरी बात, कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरा अच्छा तरीका है प्रार्थना। प्रार्थना वास्तव में क्या है? प्रार्थना हमारी जरूरतों के लिस्ट प्रभु के सामने ले जाना ही प्रार्थना नहीं है। हम अपने जरूरतें प्रभु से जरूर कह सकते हैं, लेकिन केवल वही नहीं है, केवल वही नहीं है। हम अपने दिल को प्रभु की उपस्थिति में उंडेल सकते हैं, उसकी तारीफ करना सीखें, उससे बातें करें, उसकी प्रशंसा करें। अरे मैं और आप उसकी प्रशंसा करें तो वो कुछ उनको अच्छा लगेगा, या वो क्या कहे, मेरी प्रशंसा जब होगी, ये जरूरी है, परमेश्वर उसको चाहता है। एक स्वार्थ सोच से परमेश्वर मेरी प्रशंसा मैं उसकी प्रशंसा करूं ऐसा चाहता है? नहीं 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 नहीं, ये सब बिल्कुल ऐसा नहीं है। परमेश्वर महिमामय परमेश्वर है। आप उसकी प्रशंसा करें ना करें, उसके कारण उनकी महिमा बढ़ता है या ना घटता है। लेकिन जब मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, सौभाग्य मुझे ही मिलता है कि मैं उनकी प्रशंसा कर पा रहा हूं। या जब मैं उसकी महिमा करता हूं, उसकी महिमा जितना था उससे और बढ़ता है, ऐसा नहीं है। या मैं नहीं करता हूं तो उनकी महिमा जितना है उससे घटता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैं उसकी महिमा करता हूं, तभी भी फायदा मेरा ही है। परमेश्वर को महिमा देने से फायदा मेरा ही है। फायदा क्या है? मैं उसकी महिमा को देख सकूं, या मैं उसकी महिमा कर पा रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि हर किसी की वश की बात नहीं है परमेश्वर की महिमा करना, हर किसी की वश की बात नहीं है। जो परमेश्वर की महिमा को देखा, जो परमेश्वर को समझने लगता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को समझता है, वही परमेश्वर को योग्य महिमा दे पाएंगे। और योग्य महिमा आप दे पा रहे हैं तो ये आपके लिए परमेश्वर दिया हुआ एक सौभाग्य है कि आप परमेश्वर को समझने लगा। हालेलुया।
ओके, तो मैं कहा प्रार्थना, प्रार्थना जहां पर जिसमें मुझे खूब अधिक आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है, चाहत की जरूरत है। प्रार्थना हमारी, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, नौकरी भी है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, परिवार भी है, सब कुछ ठीक है, बीमारी भी नहीं है, तो फिर क्या प्रार्थना करूं? नहीं, नहीं। जब सब कुछ अच्छे से अच्छा चल रहा है, प्रभु के अनुग्रह से जब सब कुछ अच्छे से अच्छे चल रहा है, या जीवन में जब जरूरत भी है, तभी भी हम प्रार्थना हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना एक वार्तालाप है प्रभु के साथ, उससे बातचीत करना है। भजनकार के शब्दों में कहूं, प्रार्थना हमारे हृदय को प्रभु की उपस्थिति में उंडेलना है, उंडेलना है। खोलकर कहिए ना, प्रार्थना में कहिए, प्रभु तू कितना सुंदर है। प्रभु प्रभु प्रार्थना में कहिए, प्रभु पिछले दिनों में जो तूने मुझे अपने वचन के द्वारा बात किया, स्वप्न के द्वारा बात किया, तेरे दास के द्वारा बात किया, मेरे पति के माध्यम से, मेरी पत्नी के माध्यम से, या मेरे बच्चों के द्वारा मैंने जो बातें तुझसे सीखी, प्रभु मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हम अपने जीवन को जब देखें, अपने शरीर को जब देखें, आप आईने के सामने जब खड़े रहते हैं, प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु तूने कितने अद्भुत और भयानक या कितने श्रेष्ठ तरीके से मुझे बनाया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। ओके, तो दो बातें अभी मुख्य रूप से मैं कहा, एक है परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए और उनको, उनकी बातों को समझने के लिए परमेश्वर के प्रेम, और परमेश्वर जिस प्रकार मनुष्य को सुधारता है, संभालता है, ये सारी बातें समझने का एक अच्छा माध्यम है जिससे हम परमेश्वर को जान पाएंगे। और प्रार्थना एक अलग माध्यम है, एक अलग माध्यम है। और तीसरी बात, संसार, ये सृष्टि एक अच्छा माध्यम है जिससे हम परमेश्वर को जान पाएंगे। बहुत सारे गाने ऐसा हम जो गाते हैं, परमेश्वर के भक्त गण उससे जब लिखा, अपने अनुभव के या अपने अनुभव से लिखा। उदाहरण के लिए, जब जब देखता हूं कि वो एक गाना है ना, मरने भेजा है वर्णन से अपार, उसमें एक पद यदि याद आ रहे तो मुझे बता दीजिएगा। तराई और इस पहाड़ पर्वत को जब मैं देखूं, तेरे अद्भुत कार्य को मैं समझ पाता हूं। यानी आकाश और धरती, सारी चीजों को जब मैं देखता हूं, परमेश्वर पिता तेरे कार्य कैसा बड़ा है, तेरे तेरे हाथों का कार्य कैसे अद्भुत है। यानी सृष्टि को देखे तो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हम देख पाते हैं और हम परमेश्वर को जान पाएंगे। एक अच्छा चित्र, मानो, सर आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रहे हैं? अभी क्लियर है? क्लियर है पास्टर? ओके ओके। एक अच्छा आर्ट वर्क जब हम देखते हैं, हम उसको देखकर हम तारीफ करते हैं, हम कहते हैं वाह कितना सुंदर बना है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम तारीफ करते हैं। और मानो वो बनाने वाला हमारा कोई मित्र है और उससे हम अपने घर में प्रदर्शित किया, हमारे कोई भी एक दीवार में उसे टांग रखा है, और हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं और वो इसे देखते हुए तारीफ करता है, वाह कितने सुंदर, कितने अच्छे ड्राइंग है ये। और हम उसे ये जरूर कहेंगे, ये मेरा मित्र ने बनाया, मेरा दोस्त इसे बनाया, मैं उसको जानता हूं। यानी हम केवल उस चित्र को नहीं, उस चित्र को बनाने वाले हमारे दोस्त का जिक्र वहां पर करते हैं, हम उसके तारीफ करते हैं। वो एक छोटा सा उदाहरण है। और जब मैं और आप परमेश्वर के संतान होकर जब इस आकाश और इस धरती को देखते हैं, जो जानवर चारों तरफ है,
जो पेड़ पौधे हैं, जो नदियां, जो तराई को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, और हमें मालूम है ये उसकी हस्तकला है, और जब जब हम उसे देखते हैं हमारे मन कहेंगे ये मेरा परमेश्वर ने बनाया, ये मेरा परमेश्वर Amen. ने बनाया, ये मेरा परमेश्वर ने बनाया, जो मेरा रक्षक, मेरा उद्धार करता, ये मेरा पिता ने बनाया। हम उसकी तारीफ करते, यानी सृष्टि को जब देखते हैं हम परमेश्वर से बातें करने लगते हैं और कहते हैं प्रभु तू वाह वाह, तू क्या महान है, तू क्या अद्भुत है। यानी परमेश्वर से बातचीत केवल प्रार्थना करने वाले वो आधा घंटा नहीं, वो 1 घंटा नहीं, या कलीसिया में बैठने वाले वो 1-1.5 घंटा ही नहीं, या नियमित तरीके से अपने घर में जो सुबह शाम को प्रार्थना करते हैं उस समय ही नहीं, या बाइबल आधा घंटा दिन में हम पढ़ते हैं तभी हम उसको सुनते हैं, नहीं नहीं। हम जब बाजार जाते हैं, रात को तारों को देखते हैं, सुबह जिस प्रकार सूर्य को उदय होते हुए देखते हैं, हम अपने हाथों को उठाते हुए कह सकते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, इस नई सुबह के लिए धन्यवाद, इस रात के लिए तेरा धन्यवाद। परमेश्वर जो तारों को तूने बनाया कितने अद्भुत है, तेरा धन्यवाद, तू मेरा प्रभु है जिसने ये सब कुछ बनाया। सृष्टि से हम परमेश्वर को जानेंगे। ओके, मुझे यहां पर समाप्त करना जरूरी है। एक और बात था लेकिन मैं उसको इस संदेश को और अगले संडे के लिए रखना नहीं चाहूंगा, इसलिए बोलता हुआ समाप्त करता हूं। एक एस्टैब्लिश्ड रिलेशन हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हमारी अपनी परिस्थिति एक दूसरे से अलग है। अभी तक जो बातें मैंने कहा उनमें से एक कॉमन है, जैसे परमेश्वर के वचन में पढ़ूं आप पढ़े, बिल्कुल वही वचन है। और प्रार्थना निश्चित रूप से परमेश्वर के वचन के आधार पर हम अपने परिस्थिति में परमेश्वर से भी बात करते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते भी है। और संसार को जब देखते हैं वही बातें आप भी देखते हैं जो मैं देखता हूं, जैसे आकाश या सूर्य, चंद्रमा या तारे, ये सारी चीजें, ये सब कॉमन है। लेकिन थोड़ा हम व्यक्तिगत रूप से एस्टैब्लिश ऐसा एक रिलेशन, ऐसा एक व्यवस्थापित रिश्ता जो मैं मेरे प्रभु के साथ बना पाया, वो आप जैसे बनाया उससे हटकर होगा। आप उसको कितने, आप परमेश्वर को कितने करीब से एंजॉय करेंगे, शायद वैसा मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा होगा। मुझसे कहीं ज्यादा आप परमेश्वर को एंजॉय करते हैं, परमेश्वर के साथ आनंद मनाता है। कैसे? अपने अनुभव से। आंखों में आंसू होगा फिर भी आप कह पाते प्रभु तेरा धन्यवाद। और मैं ऐसा कर नहीं पाता, मैं कोसते रहता हूं, मेरे आंखों में आंसू है, तब मैं बोलता प्रभु ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है ना। तो आपके जीवन में दुख है लेकिन आप उसके बाद भी दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तू जाने बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं होता, ऐसे आप बोल पाते हैं। उससे भी छोटी समस्या मेरे जीवन में है लेकिन वही छोटी समस्या को लेकर मैं कोसते रहता, अरे ये क्या है, प्रार्थना करने के बाद भी ऐसा वैसा, ये क्या है, ये कब तक चलेगा, ऐसा है वैसा है। ये मेरे व्यक्तिगत जीवन में एस्टैब्लिश्ड रिलेशन, मैंने परमेश्वर के साथ क्या कैसे रिश्ते को बनाए रखा, मैं उसको कैसे स्थापित किया है, उसको मैं कैसे एंजॉय करता हूं, उस पर बहुत डिपेंड रहता है। परमेश्वर अपने तरीके से, अपने तरफ से ये बात साफ कर रखा है, जितनों ने उससे ग्रहण किया परमेश्वर उसे अपना संतान होने का अधिकार दिया। वचन पढ़ते हैं, अपनी तरह से परमेश्वर हमारे साथ जो रिश्ता बनाया है उसको साफ कर रखा है या बताया है। हम जो शत्रु की दशा में थे, ठीक समय पर हम निर्बलों के लिए वो क्रूस पर मरा और हमें उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराया, और मसीह यीशु हमें पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कराया, मेल मिलाप कराया। लेकिन वो जो रिश्ता परमेश्वर हमारे साथ रखना चाहता है, वो मेल मिलाप की वो रिश्ता बिल्कुल परमेश्वर ने मेल मिलाप
कराए, एक बेटा बेटी बनने का सौभाग्य प्रभु हमें दिया। हम उसे वैसे हमारे दिल में अनुभव कर पा रहे क्या? अनुभव कर पा रहे? मैंने कहा ये एक अलग विषय है, प्रभु अनुग्रह करे कभी हम सीखेंगे, लेकिन यहां पर मैं इस संदेश को समाप्त करना चाहूंगा। पौलुस कहता है मैं जानता हूं जिस पर मैं विश्वास किया। पहला तीमुथियुस 1:12, मैं जानता हूं, मैं उससे जानता हूं जिस पर मैं विश्वास किया है। क्या मैं और आप बोल पा रहे? मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कौन है, मैं जानता हूं मेरे और उनके रिश्ता कितना गहरा है, मैं जानता हूं वो मुझे कितना अधिक प्रेम करता है कि अपने आप को मेरे लिए दे दिया। मैं जानता हूं, मैं अनुभव करता हूं। बहुत से लोग परमेश्वर के विषय में सुना है, बाइबल के विषय में यीशु के बारे में सुना है, लेकिन मैं यीशु को जानता हूं। मेरे जीवन में मैं उनके स्पर्श को अनुभव करता हूं, उनकी आवाज को सुनता हूं, मैं उससे बात करता हूं, मैं उससे जानता हूं। आज मुख्य रूप से 3 बातें याद रखना। परमेश्वर को कैसे जाने? परमेश्वर का वचन एक माध्यम है जिससे हम परमेश्वर को जान पाएंगे। प्रार्थना में जो हम समय बिताते हैं एक अच्छा जरिया है कि हम परमेश्वर से बात करें और परमेश्वर की बातों को सुने। और इस संसार सृष्टि एक अच्छा माध्यम है जिससे देखकर, जिसका अध्ययन करते हुए हम परमेश्वर को जानेंगे और उनकी तारीफ हम करने लगेंगे। परमेश्वर हमें आशीष दे दी। कोई प्रार्थना में अपने जीवन को समर्पण करते हुए प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पण करना चाहता है, प्रभु मैं तुझे और अधिक जानना चाहता हूं, ये वक्त है हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, तेरे वचन में तूने हमें सिखाया कि हम तुझे जान पाएंगे, या हम तुझे तू हमें हमारे जीवन में तू अपने आप को प्रकट करना चाहता है। तू चाहता है कि हम तुझे जाने। और प्रभु, हम भी वही प्रार्थना के साथ, वही इच्छा के साथ तेरे सन्मुख आते हैं, हम तुझे जान सके। तेरी कृपा, तेरी दया हम पर हो। तुझे अनुभव करते हुए तेरे वचन के माध्यम से, या प्रार्थना करते वक्त, या जब हम इस सृष्टि को देखेंगे, तेरी हस्तकला को जब हम देखते हैं परमेश्वर, हम तुझे और करीब से जान सके, तेरी तारीफ हम कर सके, तेरी महिमा हम कर सके राजा, और हम कह सके कि मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूं। तेरे वचन में लिखा है, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, ज्ञानी अपने ज्ञान पर घमंड ना करे, या लोग अपने शक्ति पर घमंड ना करें, लेकिन जो घमंड करे इस बात पर घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है, उसके प्रेम, उसकी करुणा और उसकी दया को जानता है। प्रभु जी, यही हमारी जीवन में हमारी कहानी बनने पाए। तेरे वचन के सामने हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।